आकांक्षा दुबे जी की मौत के पीछे की, तो क्या है? समर सिंह, संजय सिंह और कौन है? मतलब इन लोगों ने हत्या हाँ, की। इन्हीं लोग ने हत्या किया है। क्यों फरार है घर से? क्यों फरार है? घर पे ताला क्यों बंद है? समर सिंह के साथ काम करते उनको लगभग कितने साल हो गए? 3 साल हो गया उसके साथ काम कर रही। इससे पहले कभी आप लोगों को शिकायत मिली थी कि या दीदी के बीच या समर सिंह के बीच कोई अनबन रही हो? या भैया अभी क्या लगता है कि जिस तरह से अचानक ये हादसा हो जाता है आप लोगों के साथ, तो आगे का जो समय होगा वो कैसा होने वाला है? अभी समय कैसा होने वाला है अभी तो ऊपर वालों को पता है कैसा होने वाला है। तो क्या नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के चौरी थाना अंतर्गत बरदहा गांव में मौजूद हैं। बताते चले कि बीते 26 मार्च 2023 को आकांक्षा दुबे जो कि एक भोजपुरी अभिनेत्री थी, उनकी आकस्मिक हत्या हो जाती है जो कि सारनाथ के एक होटल में। और आज तक जो उनकी हत्या की मिस्ट्री है वो अनसुलझी बनी हुई है। और वहीं पर बता दें कि आकांक्षा दुबे की हत्या में जो आरोपी हैं वो हैं भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह। इन दोनों को लेकर काफ़ी मामला इस वक्त गर्मी गर्मा में है, यानी कि प्रशासन भी इन लोगों को लेकर काफ़ी छानबीन कर रहा है। और अभी अपने बचाव को लेकर समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अपने बचाव को लेकर वो इधर उधर आसपास पड़ोस के पूर्वांचल के कई जिलों में, यहाँ तक कि नेपाल तक भागने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं और महाराष्ट्र तक जाने की संभावनाएं लगाई जा रही है, जिसमें कि अभी भी समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह फरार चल रहे हैं। और भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की हत्या एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है, जिसमें लोग बाग काफ़ी सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग प्रशासन की संवेदनहीनता या प्रशासन की लचरता बता रहे हैं। तो वहीं पर लोगों का कहना है कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे से उभरते कलाकारों को दबाया जाता है, फिर उनको इतिहास के पन्नों में इसी तरह समेट कर रख दिया जाता है। तो आज हम यह जानने के लिए भदोही जनपद में आए हैं कि दरअसल भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की जो हत्या की मिस्ट्री है वो है क्या और उनके परिजनों का क्या कहना है, तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और इस वक्त हम भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे जी के घर पर मौजूद हैं। ये उनका पैतृक गांव है। और बता दें कि आकांक्षा दुबे जी एक किसान परिवार से बिलोंग करती थी, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। तो अभी यहाँ का परिवेश हम आपको दिखाएंगे, कैमरा मैन से कहेंगे एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण सा परिवार है, जिसमें आप देख पाएंगे कि अमूमन गांव में जिस तरह से जो है लोग बाग रहते हैं और जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आकांक्षा दुबे जी का जो पैतृक गाँव है, जो उनके घर के लोग हैं, जो उनका घर का परिवेश है, कुछ ऐसा ही आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और बता दें कि बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से कहें कि जो गाँव की एक झलक होती है, गांव की जो एक चकाचौंध होती है, उस माहौल में, उस परिवेश में पली बड़ी थी भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे। आज आकांक्षा दुबे की अगर बात करें तो वह सिर्फ इतिहास में सिमट कर रह गई हैं, यानी कि जिस तरह से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो वो एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। और जो आरोपित युवक हैं या आरोपित लोग हैं, जो जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने हत्या की है, जिसमें कि भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह, जिनको लेकर अभी भी गुत्थी बिल्कुल सुलझ नहीं रही है। और वहीं पर आकांक्षा दुबे जी के परिजनों का कहना है कि इसमें पुलिस की लचरता है, यानी कि पुलिस ठीक से अगर कार्रवाई करती समय रहते तो आरोपी आज गिरफ्त में होते। हालांकि अभी इस बात को लेकर कितनी सच्चाई है और उनके परिजन क्या कहते हैं, तो ये अभी हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे जो साथ जो हैं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे जी के छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई हैं आप, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो ये आकांक्षा दुबे जी की जो मौत की कहानी है, जो उसके पीछे का राज है, तो वो है क्या, अभी उनके भाई से ही जानते हैं। क्या नाम हो भैया? आदित्य दुबे। आदित्य दुबे जी। तो क्या है ये पूरी जो मिस्ट्री है आकांक्षा दुबे जी की मौत के पीछे की, तो क्या है? समर सिंह, संजय सिंह और कौन है? मतलब इन लोगों ने हत्या की? हाँ, इन्हीं लोग ने हत्या किया है। क्यों फरार है घर से? क्यों फरार है? घर पे ताला क्यों बंद है? अच्छा। तो अभी ये फरार चल रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से कहा जा सकता है या फिर और? फरार का किए तभी ना भागे, घर के भागे उन आप लोगों को कब पता चलता है कि दीदी की जो है हत्या हो गई है? हम लोग को दोपहर को 12 बजे टाइम पता चलता है। 26 मार्च की घटना है। दोपहर को 12 बजे पता चलता है। अच्छा। शनिवार को हाँ। होता है घटना, उसके
सुबह सुबह दोपहर को पता चलता है 12 बजे। अनुराधा सिंह ने हम लोग को फ़ोन करके बोलती है कि आकांक्षा ने सुसाइड कर ली। हमने बोला ऐसा कर ही नहीं सकती है। अच्छा, दीदी को गए भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। तो 5-6 साल से तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से वो तेज़ी से एक उभरती कलाकार थी भोजपुरी इंडस्ट्री की, उसके चलते ये सारी कहानी रची गई हो? हाँ, मतलब समर सिंह का कहने वाला था मेरे साथ ही काम करो, दूसरे के साथ काम मत करो। अच्छा, तो जब आकांक्षा दुबे जी जिस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखती हैं, तो क्या शुरुआत समर सिंह के साथ से ही होती है या फिर और कहीं उन्होंने? अभी इतना मेरे को कोई आइडिया नहीं है, अभी हम लोगों को इतना कुछ जानकारी नहीं देती थी वो जी। तो समर सिंह के साथ काम करते उनको लगभग कितने साल हो गए? 3 साल हो गया उसके साथ काम कर रही। तो इससे पहले कभी आप लोगों को शिकायत मिली थी कि या दीदी के बीच या समर सिंह के बीच कोई अनबन रही हो? या ये मेरे माता जी को बताया, माता जी को बताती थी मेरी दीदी सब। अच्छा अच्छा। और जिस तरह से मतलब उनकी एक आकस्मिक तरीके से उनकी मृत्यु होती है, मतलब कि एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, तो ऐसे में क्या पूरा अनुमान यही लगाया जा सकता है कि इन्हीं लोगों का? इन्हीं लोग का हाथ है एकदम। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आई, उसमें कुछ पुष्टि हुई? नहीं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी कुछ मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मैं इतना भाग दौड़ नहीं किया, मम्मी और मेरा भाई भाग दौड़ किया मैं, क्योंकि इधर दाग दिया था, इसके लिए मैं इधर ही था। तो आज क्या था भैया? आज 10वां था। आज 10वां था। बाल छिलाने सब कार्यक्रम था। दीदी के न रहने से आज क्या महसूस कर रहे हैं या कितना फील कर रहे हैं आप? अंदर से हम लोग को पता चल रहा है ना क्या हो रहा है क्या नहीं। टूट चुके हैं, हम पूरा ख़त्म हो गए, टूट ही चुके हैं अभी समझ लो, क्योंकि वही मेरी बहन थी, एक ही बहन थी हम। बता दें कि ये आज की कोई नई कहानी नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, और कोई आकांक्षा दुबे नहीं, आकांक्षा दुबे जैसी पता नहीं कितनी बहनों ने अपना सम्मान खोया। और वहीं पर जो है बता दें कि ऐसे ऐसे कृत्य करने पड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए कि जिनको दबाकर या उनके सम्मान मान प्रतिष्ठा को दांव में लगाकर आगे बढ़ना पड़ा। तो ऐसे में आज देख पा रहे होंगे यह पीड़ित परिवार और ये आकांक्षा दुबे जी के छोटे भाई हैं, आज इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, कैसे लोग झेल रहे हैं और किस तरह से उस दुख को ये लोग सहन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बता दें कि इस पूरे परिवार का जो आय का स्रोत थी वो सिर्फ इकलौती इनकी बहन थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी ज़्यादा थी और उनके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी थे, कुछ मल्टी टैलेंट भी थे, जिसके चलते उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। और वही एक माध्यम थी, वही एक जरिया थी जो अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे परिजनों को भरण पोषण करने का काम करती थी। ऐसे में जब आज उनका दामन इस परिवार से छूट जाता है तो इस परिवार पर क्या बीत रही है, इसकी कल्पना आप एक बार करके देखें। और भैया अभी क्या लगता है कि जिस तरह से अचानक ये हादसा हो जाता है आप लोगों के साथ, तो आगे का जो समय होगा वो कैसा होने वाला है? अभी समय कैसा होने वाला है अभी तो ऊपर वालों को पता है कैसा होने वाला है। तो क्या कुछ जो दीदी की बनाई जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ यहीं तक थी या फिर बाहर भी कहीं? अरे बम्बई में खाली एक फ्लैट था, एक गाड़ी था 4 व्हीलर, बस लोन पे दोनों लोन पे। तो समर सिंह को, जैसा कि समर सिंह को बताया जा रहा है कि अभी वो फरार चल रहे हैं इस मामले को लेकर, तो क्या उनसे सामना हुआ अभी? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी, सामने का उसका झिरकिरी तक नहीं दिखा है। और वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अपूर्णीय क्षति हुई है आकांक्षा दुबे जी की हत्या के बाद, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन कौन से कलाकार अभी आपसे मिलने आए, अपनी संवेदना अपनी पीड़ा जताने आए? पवन सिंह जी आए थे कल, उसके बाद अक्षरा सिंह आई थी और एक भोजपुरी कोई एक्टर थी वो, हाँ उसका नाम नहीं आ रहा मेरे को याद, हाँ आए थे, 3 जन आए थे सब, 2-3 लोग आए थे। पवन सिंह जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? मैं तो बाहर बैठा था क्योंकि मैं दाग दिया था, अंदर नहीं आ सकता था। अच्छा अच्छा। तो माता जी को मेरे पता है क्या आश्वासन दिए क्या नहीं। अच्छा, बता दें कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई कलाकार थी आकांक्षा दुबे, और इस तरह से उनको इतिहास की पन्नों में सिमेट कर रख दिया गया जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और आज हम उसी परिवार के साथ मौजूद थे, उनके घर पर, उनके पैतृक आवास पर मौजूद थे, जो यहाँ का आलम है वो आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ तस्वीरों में। यहाँ का जो परिवेश है बिल्कुल पूरा प्राकृतिक वातावरण है, यानी कि गांव का जो एक प्रकार से माहौल होता है वही है। तो माता जी आएंगे, अभी देखो बैठे, मामा जी आए हैं।